रात के 10:30 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन हॉल की लाइट अब भी जल रही थी। सोफे पर बैठे थे पापा, चुपचाप। टेबल पर रखा ठंडा हो चुका खाना उनकी थाली में वैसे ही पड़ा था। उन्होंने एक कौर भी नहीं खाया था। उनका बेटा आर्यन अपने कमरे में मोबाइल पर हंस रहा था, हेडफोन लगाए दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था। उसे पता भी नहीं था कि बाहर हॉल में कोई उसका इंतजार कर रहा है। पापा पहले ऐसे नहीं थे। वो बहुत बोलते थे, हर छोटी बड़ी बात पर सलाह देते, पूछते, बेटा दिन कैसा रहा, कुछ नया सीखा, थक तो नहीं गया। लेकिन अब वो कम बोलते थे, बहुत कम। आर्यन को लगता था पापा पुराने ख्यालों के हैं, हर बात पर टोकते हैं, फोन मत चलाओ, रात को देर मत जागो, पढ़ाई पर ध्यान दो। उसे गुस्सा आता। कई बार उसने ऊंची आवाज में कह दिया, आप समझते ही नहीं हो मुझे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुबह आर्यन ने नए जूते मांगे थे, महंगे ब्रांड वाले। पापा ने धीरे से कहा था, अभी महीने का बजट थोड़ा टाइट है बेटा, अगले महीने ले लेंगे। आर्यन फट पड़ा, आपसे कुछ नहीं हो सकता, सबके पापा दिलाते हैं। वो दरवाजा पटक कर निकल गया। पापा कुछ देर दरवाजे को देखते रहे, फिर चुपचाप ऑफिस चले गए। उन्हें कोई नहीं जानता था कि पिछले 2 महीनों से उनकी सैलरी आधी हो गई थी। कंपनी में कटौती चल रही थी, लेकिन उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया, माँ को भी नहीं। शाम को जब वो लौटे, उनके हाथ में वही जूते थे, वही महंगे ब्रांड वाले। उन्होंने किसी से उधार लिया था। आर्यन ने जूते देखे, चेहरे पर चमक आई, थैंक यू पापा। लेकिन वो जल्दी में था, दोस्तों के साथ बाहर जाना था। उसने जूते पहने और निकल गया। पापा मुस्कुराए, वो मुस्कान अधूरी थी। रात को जब सब सो गए, पापा ने अपना बटुआ खोला, उसमें सिर्फ 70 रुपए बचे थे। उन्होंने धीरे से बटुआ बंद किया और लाइट ऑफ कर दी। कुछ दिन बाद स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। आर्यन ने पापा से कहा, आप मत आना, मम्मी आ जाएंगी। क्यों? पापा ने पूछा। बस ऐसे ही। सच ये था कि आर्यन को अपने पापा का साधारण कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसके दोस्तों के पापा ज्यादा स्टाइलिश हैं। उस दिन माँ गई। क्लास टीचर ने कहा, आपका बेटा पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। घर में सब ठीक है? माँ चुप हो गई। घर आकर उन्होंने पापा से पूछा, आप बहुत चुप रहने लगे हो, सब ठीक है? पापा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बस काम का थोड़ा तनाव है। लेकिन उस रात उन्होंने तकिए में चेहरा छुपाकर रोया। एक दिन अचानक पापा ऑफिस में बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब फोन आया, आर्यन के हाथ से मोबाइल गिर गया। अस्पताल की सफेद दीवारें, मशीनों की आवाज और बेड पर लेटे पापा। डॉक्टर ने कहा, इन्हें बहुत स्ट्रेस था, टाइम पर खाना नहीं खा रहे थे, आराम की जरूरत है। आर्यन पहली बार पापा के इतने करीब खड़ा था और पहली बार उसने गौर से देखा। उनके बालों में सफेदी बढ़ गई थी, चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। पापा ने आंखें खोली। आ गया बेटा, बस इतना ही, कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। पापा ने हल्की सी मुस्कान दी। तू है, बस अभी समझ नहीं रहा। उस पल आर्यन के अंदर कुछ टूट गया। उसे याद आया, वो जूते, वो उधार, वो ठंडी पड़ी थाली, वो चुप्पी। उसे समझ आया, पापा बोलना इसलिए कम कर गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो बोझ न लगे। घर लौटने के बाद आर्यन ने पहली बार खुद पापा के पास बैठकर पूछा, आज दिन कैसा था? पापा ने हैरानी से उसे देखा। अच्छा था, उन्होंने धीरे से कहा। आर्यन ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब से हम साथ में खाएंगे और पापा अगले महीने जूते नहीं लेंगे, पहले आपका चेकअप कराएंगे। पापा की आंखें भर आई।
आई। उस दिन के बाद घर में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक चीज बदल गई थी। आर्यन अब पापा की चुप्पी सुनने लगा था, क्योंकि सच ये है, माँ रो देती है इसलिए उसका दर्द दिख जाता है। पापा चुप हो जाते हैं इसलिए उनका दर्द अक्सर किसी को दिखाई नहीं देता, और जब तक हम समझते हैं कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।